10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो खेल से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेत्रहीन T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है युवराज सिंह। प्रश्न नंबर दो है, T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो आपको याद रखना है विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 इंपॉर्टेंट है कि सौरव गांगुली के स्थान पर बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है रोजर बिन्नी को। ठीक है, ये भी पूर्व क्रिकेटर हैं। हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा शतरंज खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? आपको पता होना चाहिए वो भारतीय है। उसका नाम है डी गुकेश। मात्र 16 वर्ष 4 माह और 20 दिन की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा आर प्रज्ञानंदा का। उन्होंने भी मैग्नस कार्लसन को हराया था मात्र 16 वर्ष 6 माह और 10 दिन की उम्र में। ठीक है, अभी आपको याद रखना है उस व्यक्ति का नाम है जो नए हैं डी गुकेश का। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का विजेता कौन बना है? तो आपको याद रखना है इंडियन कैपिटल्स। ठीक है, इंडियन कैपिटल्स। और बात करें उप विजेता, किसको हराकर? भीलवाड़ा किंग्स को हराकर जीता। तो अब प्रश्न नंबर 6 है, क्रिकेट से ही संबंधित है कि ईरानी कप का विजेता कौन बना है? तो आपको याद रखना है शेष भारत। ठीक है, किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम है पूजा पटेल। एक बात और आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय खेल जो 36वें हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? आपको पता होना चाहिए गुजरात में। ठीक है, तो 7 प्रश्न हमारे काफी इंपॉर्टेंट थे। अब 8वां प्रश्न देखिए, कौन सा फुटबॉलर क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाला पहला फुटबॉलर बन गया है? आपको पता है उनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो कौन 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और आपको एक चीज और नोट करके लिख लीजिए, एक कैलेंडर ईयर में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान भी रोहित शर्मा बन गए हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार इनको रिपीट कर देते हैं फिर से। नेत्रहीन T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज विराट कोहली। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी। कार्लसन मैक्सन को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम है डी गुकेश। उम्र है 16 वर्ष 4 माह और 20 दिन। ठीक है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन कैपिटल ने जीता। प्रश्न नंबर 6, ईरानी कप का विजेता कौन है? तो शेष भारत है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो उनका नाम है पूजा पटेल। 700 गोल करने वाला पहला फुटबॉलर कौन बन गया है फुटबॉल क्लब में? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर। प्रश्न नंबर 10 की बात करें अंतिम प्रश्न की, तो कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। पहला प्रश्न है, कौन रणजी ट्रॉफी मुकाबले में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो उनका नाम है जयदेव उनाडकट। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उनका नाम है एम प्रडेस। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता है उन्होंने हाल ही में एक फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है, तो उसका नाम है अल नासर। आपको याद रखना है, अल नासर फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और ये कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो आपको याद रखना है सऊदी अरब का। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? अभी तक जितने भी दोहरा शतक लगाए गए हैं उनमें सबसे तेज लगाया है ईशान किशन ने, मात्र 126 गेंदों में। ठीक है, अब बात करें हम प्रश्न नंबर 5 की।
तो हाल ही में देखिए ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा उस महान खिलाड़ी का या इस महान खिलाड़ी का पूरा नाम क्या है। तो आपको लिखना है एडसन अरांतेस डो नैसिमेंटो। दोबारा सुन लीजिए, एडसन अरांतेस डो नैसिमेंटो पेले का पूरा नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 है 100वें टेस्ट में जो रूट के बाद दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है डेविड वार्नर। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया। इससे पहले लगाया था जो रूट ने, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में आयोजन होगा इसका। प्रश्न नंबर 8, पीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो आपको याद रखना है मीराबाई चानू को चुना गया। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ठीक है, अब बात करें हम प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। किसे भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तो उनका नाम है पीटी ऊषा। और आपको एक बात और याद रखनी है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है पीटी ऊषा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आपके लिए है, टेस्ट क्रिकेट में पर्दापण मैच में 5 विकेट लेने वाला विश्व का सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गया है। तो आपको याद रखना है रेहान अहमद। ठीक है, रेहान अहमद बन गए हैं अपने पहले ही मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज। ठीक है, मात्र इनकी उम्र 18 वर्ष 126 दिन है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, रेहान अहमद इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय महिला भारोत्तोलन ने बगोटा, एक स्थान है जो कोलंबिया में पड़ता है, आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो उनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 49 किलो वर्ग में भार वर्ग में रजत पदक जीता है भारत की मीराबाई चानू ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो आईपीएल जो हुआ था आपको याद रखना है ये 16 नंबर का था। तो लिखिए, आईपीएल के 16वें संस्करण की नीलामी में कौन सा भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है। तो उनका नाम है शिवम मावी। ठीक है, और किसने खरीदा है, गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। कितने करोड़ में, 6 करोड़ ने। आपको याद रखना है शिवम मावी को गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। कितने करोड़ में, 6 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें कि आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है। इस साल बिका है सबसे महंगे सैम करन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और किस टीम ने खरीदा सैम करन को, पंजाब टीम ने खरीदा। ठीक है, पंजाब किंग्स 11 ने। क्लियर हो गई बात, कितने करोड़ में, तो 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। इतना आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हम बात करें 14 की, जो आपके एग्जाम में बनने के पूरे चांस हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी के क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया है। एक ओवर में 7 छक्के। तो आपको याद रखना है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, एक ओवर में उन्होंने 7 छक्के लगाए, एक नो बॉल थी इसमें, उस पर इन्होंने छक्के लगाया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। प्रश्न नंबर हम बात करें 15 की, तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 15, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है। तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना। कितनी बार जीता इसने अब तक विश्व कप, 3 बार जीत चुका है। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में पूछा जा सकता है आपसे मेजबान देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है कतर। विजेता आपको पता चली गया है अर्जेंटीना, 3 बार जीता। उप विजेता पूछ सकता है, फ्रांस है। अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे तीसरा स्थान किसका रहा। तो आपको याद रखना है क्रोएशिया का रहा। ठीक है, गोल्डन बूट किसे मिला। तो याद रखना है आपको किलियन एम्बाप्पे को मिला। ठीक है, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 8 गोल किए, सबसे ज्यादा गोल किए हैं इन्होंने। ठीक है, अगर बात करें गोल्डन बॉल की, गोल्डन बूट तो किलियन एम्बाप्पे को लगे, लेकिन गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के कप्तान है। इन्होंने पूरे विश्व कप में 7 गोल किए। ठीक है, गोल्डन ग्लव की बात करें तो मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न लिख लीजिए, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, ठीक है, किसको मिला। तो मिला है एंजो फर्नांडिस को, ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं।
तो ये फीफा विश्व कप 2022 में इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 16 की, तो प्रश्न नंबर 16 है 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? आपको पता है इंग्लैंड किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर देखिए क्या बन सकते हैं कि 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिए। प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में किसे दिया गया? तो सैम करन को दिया गया जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, अभी कुछ देर पहले बताया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो सैम करन को ही दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच जैसे फाइनल में सैम करन इंग्लैंड के खिलाड़ी को, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी सैम करन को दिया गया। सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली ने 296 रन। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? वानिंदु हसारंगा ने, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और कितने विकेट लिए? 15 विकेट लिए। प्रश्न नंबर आप 17 की बात करो तो पहला ओलंपिक, दोबारा सुन लीजिए, जून 2023 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो मुंबई इंडियंस के किस क्रिकेटर द्वारा आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद उसे मुंबई इंडियंस का बल्लेबाजी कोच नियुक्त कर दिया गया है? ठीक है, उन्होंने आईपीएल टीम में थे, ठीक है, मुंबई इंडियंस की, उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद तुरंत बाद उसको बल्लेबाजी कोच भी बना दिया मुंबई इंडियंस ने। उनका नाम है कैरॉन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है एमसी मैरी कॉम को, मुक्केबाज है, पता है आपको। प्रश्न नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल, आपको याद रखना है ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। के लिए घोषित शुभंकर का क्या नाम है? तो शुभंकर का नाम है फ्रीजियन कैप, शुभंकर का नाम है फ्रीजियन कैप। ठीक है, इसको फ्रीजियन कैप को लिबर्टी कैप के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए आज महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे।